मैसूर शहर एक तारीखी शहर है जहाँ पे संस्कृति और यहाँ की कला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि तो इस जमीन पर ऐसे और भी बहादुर जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए जन्म लिया था और हमारी रक्षा की और आज वो दुनिया से चल बसे हैं। उन्हीं के परिवार से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे प्रोफेसर एम जमील अहमद से, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर शकील अहमद शहीद की। केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया, का शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है जहमत लेकर हमारी दावत को कबूल किया और हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों से आपको रूबरू करवाने का हमें मौका दिया, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपके आभारी हैं सर। धन्यवाद। सर, आज आपको यहाँ पे बुलाने की वजह यह है कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 1992 14 अगस्त को वीरप्पन ने जो है शकील अहमद पर गोलियों की बरसात कर दी और वो इस दुनिया से चल बसे। तो ये हमारा जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, इनको इस बात की ये खबर नहीं है। इसीलिए उनकी याद को ताज़ा करने के लिए और हमारे नए जनरेशन को इस बात को पहुंचाने के लिए, और एक और बात ये भी है कि अगले महीना जो है अगस्त का आने वाला है, तो उन्हीं की याद में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको यहाँ पे हमें बुलाया है। तो हम सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आप उनके बड़े भाई हैं। आपने भी जो है शिक्षा के लिए जो है बहुत सारा काम किया है। मैसूर यूनिवर्सिटी में आपकी सर्विस गुजरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो शकील अहमद आपके भाई हैं, तो वो क्या आपसे छोटे हैं या क्या सर? हाँ, शकील अहमद मेरे छोटे भाई थे और जी बिल्कुल आपसे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई, आपके छोटे भाई। सर, देखा गया तो आपके परिवार में आपके पिता भी जो है वो पुलिस में जो है वहाँ के जो DYSP होकर जो है उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया है हमारे इस माहौल को शांत रखने के लिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या आपके पिता अभी जीवित हैं सर? नहीं, उनका इंतकाल हो गया। वो देहांत हो गया उनका 2009 में। 2009 में जी। तो शकील अहमद का जो भी है, तो इनका पहला अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ था सर? दरअसल वो 1981 में MSc करते वक्त उन्होंने अप्लाई किया था। 1981 में मैसूर यूनिवर्सिटी में MSc जियोलॉजी कर रहे थे और अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अपॉइंट होने का। उस वक्त उन्होंने अप्लाई किया। हर टेस्ट में, चाहे फिज़िकल टेस्ट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, दूसरे टेस्ट और इंटरव्यू में अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेरिट के बेसिस पर वो सेलेक्ट हुए। और उन्होंने जब उनको पता चला कि उनका सिलेक्शन हो चुका है तो तैयार हो गए। हालांकि उनका MSc में मज़ीद मुतालिया करना, अगर हो सके तो डॉक्टरेट करना, क्योंकि तो बहुत संजीदा किस्म के तालिब इल्म थे जियोलॉजी के। उसी वक्त, लगभग उसी वक्त वो MSc जियोलॉजी करने के बाद ऑल इंडिया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन UPSC कंडक्ट करती है जी। वो भी क्लियर किया था। एक्चुअली दरअसल उन्होंने 2 बार क्लियर किए थे जी। 81 में इंटरव्यू किया था, UPSC तक पहुंचे थे, और कुछ नैरोली वो सिलेक्शन में मिस हो गया। फिर 2-3 साल के बाद फिर रिपीट किया। जब सब इंस्पेक्टर थे, जब वक्त कम मिलता है उनको, तो उसी के दौरान भी ऐसा ही ये कहते जियोलॉजी बहुत अच्छा था उनका, बहुत
क्योंकि तो मैं भी और शकील एक हमारे घर में यादगिरी में जो घर है हम उसमें एक मकान शेयर करते, हम एक रूम शेयर करते थे। तो शकील जियोलॉजिकल स्पेसिमेन के तौर पर बहुत सारे पत्थर लगा, मुझे थोड़ा पत्थरों से चिढ़ती, ये शकील ये क्या पत्थर भर रहा फेंक दो, कभी ऐसा मजाक में बोल दिया करता, अरे अच्छा कर दिया भाई आप तो टच मत कीजिए, आपको पर्दा डाल। तो उस हद तक खीन ऑब्जर्वेशन रखता, स्टडी करता था। उसी वक्त अभी अब इन द पासिंग मेंशन करना जरूरी होगा कि जब वो ट्रेनिंग में थे 81 82 बस तो पुलिस एकेडमी, उसको उस वक्त से पुलिस एकेडमी को कनाडा का पुलिस एकेडमी को पहले पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बोलते थे, पीटीसी बोलते थे। तो जब वो ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसे IAS प्रीलिमिनरी एग्जाम 82 में ट्रेनिंग के दौरान बैठे थे और वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर भी किए थे IAS का, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने प्रोबेशनरी पीरियड में उनकी पोस्टिंग बाद दूसरी जगह होती है, 82 में होती है पोस्टिंग। उससे पहले अब मैसूर में जब थे उन्होंने तो 2 महीने की छुट्टी पूछे थे, स्टडी लीव करके है। अच्छा। हालांकि प्रोविजन है, जब उसी अब पुलिस ऑफिसर थे वो सभी प्रोविजन पुलिस थे, जब एक हायर लेवल है IPS ऑफिसर का एग्जामिनेशन जब वो बैठकर क्लियर करने को उन्होंने छुट्टी पूछी तो 2 महीने दियो मुझे, नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन, 2 महीने प्रिपेयर कर मैं क्लियर कर फिर वापस आ जा तुम्हें करके तो ये किया, तो उनकी छुट्टी नामंजूर कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। और बाद उनको बहुत अफसोस हुआ वो, क्योंकि ये तो हायर पोस्ट, अगर IPS करके ASP प्रोफेशन स्टार्ट है तो DGP होकर रिटायर करते हैं। इसी तरह अगर आज अगर वो जीवित होते तो रिटायर DGP होकर रिटायर होते, वो रैंकिंग में रैंक पे जाते थे। उनका कैलिबर भी था एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, क्योंकि सिर्फ IAS प्रीलिमिनरी किस नहीं, मेन एग्जामिनेशन की स्टडी लीव नहीं दिया सारे PTC में सिर्फ उन्होंने, हालांकि तो दूसरे प्रोबेशनरी DSPs भी थे उस वक्त दे वर अंडरगोइंग ट्रेनिंग, मगर किसी की दाल नहीं गली थी वहाँ, सिर्फ उनका हुआ था ये थे। मगर बाद वो कैंसिल होकर पोस्टिंग मैसूर साउथ करके पुलिस स्टेशन है, प्रोबेशनरी मैसूर साउथ, वहाँ पोस्ट किया था उनको। और 83 में जो दोनों कंप्लीट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गए, 81 82 पासिंग आउट परेड 82 में हो गया था, 83 अगस्त में उनको वेस्टर्न रेंज मंगलूर को पोस्ट किया, रूरल। हाँ सर, जी। कितने वर्ष जो है वो डिपार्टमेंट में रहे सर? वो 81 से जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उसके बाद 11 ईयर्स। हाँ 11 साल हुए, क्योंकि वो चिकमंगलूर को पोस्ट किए थे उनको, चिकमंगलूर से फिर उनको बैंगलोर इंटेलिजेंस स्टेट स्पेशल ब्रांच करके है वहाँ पोस्ट किया। उसके बाद फिर मैसूर को उन्होंने, चूँकि चाहे पूछ रहे थे उनके आला अफसरों से, IGP DGP से पूछ रहे थे ट्रांसफ़र का, अगर मेरी मौजूदगी, क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरा अभी दूसरे शकील से छोटे मंसूर और इन सब पढ़ लेकर थे उस वक्त, तो शायद वो पूछ रहे थे। तो ये मंसूर में इंजीनियरिंग कर रहे थे, BSc कर रहे थे JSDC कॉलेज में, इन्हें अभी शायद PUC में था वक्त, तो फारूक। तो शकील को उनको इंटेलिजेंस, बैंगलोर इंटेलिजेंस, मैसूर स्टेट स्पेशल ब्रांच को शायद 1 साल वहाँ काम किया। उसके बाद उनको क्या किया, लश्कर पुलिस स्टेशन में 1 साल के लिए पोस्ट किया, क्राइम करके है यहाँ पे मैसूर में। अभी वो अच्छा सेंट्रल पुलिस स्टेशन में क्राइम ब्रांच में ये कर रहे थे, क्योंकि बहुत पावरफुल माफिया भी वगैरह था। फिर उनको अचानक कुछ वजूहत के कुछ कारण की वजह से उनको बहुत टफ से हैंडल कर रहे थे लोग, हर चीज़ को बहुत टफ आ रहे थे, बहुत ये उनको वो कानून बहादुर के साथ एक ईमानदारी भी उनके अंदर, ईमानदार, हाँ बहादुरी के साथ ईमानदारी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ईमानदारी, बहादुरी के साथ ईमानदारी थी। तो बहुत लोगों को यह हुआ, बाद उसके बाद उनको सरसीपुरम लॉ एंड ऑर्डर की पोस्टिंग हुई कि कब शायद ये यहाँ 88 को यहाँ करे, 1 साल के बाद उनको 89 में सरसीपुरम लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ भी बहुत गुंडे लोग और माफिया टाइप इलीगल ऐसे एक्टिविटीज चल रही थी। तो उस वक्त उनको वहाँ पोस्ट किया, वहाँ भी बहुत मकबूल
बहुत पॉपुलर हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे उनके इसमें, पब्लिक में बोल रहे थे पहली बार हम एक अच्छा बहादुर और ईमानदार ऑफिसर का है, जो बहुत सुनने में आया कि ये जो एक्सट्रैक्शनिस्ट है, पैसे जबरदस्ती गरीबों के पास, रिक्शा वालों के पास हफ्ता वसूल सब बन के। और अब बताता हूँ, आगे जब चलते हैं बताता हूँ मैं, तो उनके बारे में कैसा एक लोकल न्यूज़पेपर इंग्लिश में कर रहा था मैसूर, वो सब तारीफ की है, मगर उसने एक वर्ड लिखा था 82 में, he was one of those rare police officers in whose dictionary the word मामूल्स did not exist। यानी उतने गैर मामूली गाहे माहे अफसर थे कि उनकी इसमें डिक्शनरी में मामूल का लफ्ज ही नहीं था, मामूल का लफ्ज नहीं था। बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत ये गैर मामूली बात है। तो उस वक्त तो सब बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज को ईवटीजिंग बहुत चल रही थी, वहाँ वनडे थे, ये कर रहे थे। और वहाँ के सरसीपुरम के होते, जब अनडिवाइडेड हो, कोयम्पू नगर सेपरेट पुलिस स्टेशन था, उतने बढ़िया बहुत पेट्रोलिंग भी करते हो, नाइट पेट्रोलिंग, 10 बजे 11 बजे निकले तो सुबह के 5 बजे वापस आते। सर जब वीरप्पन ने अपना कहर मचा चुका था, जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा ऐसे जंगलों में, तब जब इनकी पोस्टिंग MM हिल्स में हुई थी, तो जब परिवार वालों को ये मालूम पड़ा कि उनको जो है वीरप्पन को नैप करने के लिए जाना है, तो आप लोग कैसा फील कर रहे थे सर? नहीं, दरअसल बहुत लोगों को पता नहीं, इवन सिवाय गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स के, गिने चुने पुलिस ऑफिसर के, टॉप लेवल ऑफिसर्स के और थोड़े ऑफिसर दूसरे ऑफिसरों के, बहुत लोगों को पता नहीं कि ये स्पेशल टास्क फोर्स जो 1990 मई में फॉर्म किया गया। कब फॉर्म किया गया? जब 4 पुलिस के पर्सनल, 3 सब इंस्पेक्टर्स, एक जगन्नाथ करके थे और एक क्या था रामलिंगू और एक दिनेश करके थे, वहाँ का था, वहाँ के थे वो, और एक रिजर्व का पुलिस वाला कांस्टेबल थे, उनका नाम था शंकर राव। तो उनको तो मारा गया 9 अप्रैल 90 को, मगर इसके अभी जब भी अब तक स्पेशल टास्क फॉर्म नहीं किया गया था। जी जी। एक्चुअली उनकी हत्या के बाद, दर्दनाक हत्या के होगेनकल पार्क में 4 लोगों की हत्या हो गई थी। होगेनकल में एम्बुश करके बोलते हैं, तो एम्बुश रहने के वीरप्पन के जो ये हैं, ये वीरप्पन क्या भी बड़ी फौज का भी नहीं थी, हालांकि उसके बहुत ज़बरदस्त गैंग थी उसकी, वो गैंग के बलबूते पर कर रहा था। वो 180-200 के खिलाफ गैंगस्टर थे, मगर उसके पास वो एडवांस हथियार, एक गरिल्ला क्या है आपको शायद मालूम होगा, आपके दर्शकों को की जानकारी के लिए बता दूंगा। इसमें उसे क्या कहते हैं, छापा मार। वो रेगुलर फौज नहीं होता, वो रेगुलर फौज बड़ी फौज नहीं रखता हो, मगर क्या और सभी गरिल्ला वॉरियर जंगजू का ये खास हथियार ये है कि वो सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मुकाबला, मुठभेड़ नहीं करता, हमेशा छप के सरप्राइज यानी छापा मार, यानी कि मौका देखकर उन पर मौका देखकर छपकर जंगलों में से एकाएक नमूदार हो जाता है, एकाएक हाजिर हो जाता है और हमला कर देता है। नहीं, दिसंबर 1989 एक हादसा बोलता हूँ आपको, उससे पहले फॉर्म किया गया था, क्योंकि बहुत घराटे हो रहे थे। वीरप्पन का दरअसल मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादातर ये करप्ट पॉलिटिशियंस, नेता लोग और करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स, करप्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मिलकर 83 तक उन्हें उतना ज़बरदस्त ये नहीं था, उभर रहा था, वो कर रहा था फॉरेस्ट, मगर अगर उसी वक्त उसको आखिर खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स, और कर्नाटका में पुलिस का भाग आता है रोल, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आता उनको। तो 86 दरअसल पकड़ा गया। यह वाकया बहुत लोगों को मालूम है। ये वाकया COD इंक्वायरी भी हुई थी 1990 में। कर्नाटक के टॉप लेवल COD ऑफिसर DGP SNS मूर्ति, बहुत अच्छे
बहुत बेहतरीन ऑफिसर, होना जो टॉप, SNS मूर्ति उनका नाम, पहले मैसूर के DG रह चुके थे वो। जब मेरे वालिद DSP थे मंडिया के, तो उन्होंने DSP मैसूर के DG थे, उनको जानता था, उनको मैं भी मिल चुका हूँ। बहुत अच्छे ऑफिसर, बहुत क्लीन और एफिशिएंट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, टॉप लेवल। तो उनके जरिए इंक्वायरी कराई गई, इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने रिपोर्ट भी बताया, आज तक और रिपोर्ट पर एक्शन नहीं। अगर 80 तहकीकात से, इंक्वायरी से ये पता चला कि 1986 में दरअसल वीरप्पन को पकड़ा गया था, बेंगलुरु के बार में पकड़ा गया था, पकड़कर उसे ऊपरपेट पुलिस स्टेशन ले गया था। ऊपरपेट पुलिस स्टेशन में ये कर उसे CID पारेसल को दे दिया गया। एक DCF श्रीनिवासन करके थे उनको मार दिया वीरप्पन 91 में। तो उन्होंने क्या करे, CID के पास इन्वेस्टिगेट करेंगे उनको, उसे लेकर गया। CID का SP था, उसका नाम भूल गया मैं, मगर वहाँ एक कोल्डेगाल में एक बहुत ही रिश्वत और बहुत गंदा किस्म का एक पुलिस इंस्पेक्टर था, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसका पूरी करियर, उसकी सर्विस, ये पूरे गलत कामा करने में बदनुमा दाग लगे हैं उसके करियर में। वो पहले भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होकर, करप्शन और इसमें दूसरा गलत कामा करके सस्पेंड भी होकर लॉकअप में भी पड़ा था। उसके ऊपर केस चला गया था मर्डर का। उतना निकम्मा, पता नहीं उसकी वीरप्पन की खुशनज़री कहूँ या इसकी, उसका शायद उसके अच्छे भाग थे वीरप्पन के उतना रिश्वत और उतना करप्ट ऑप्शन मिला, जो 83 से 86 तक, 1985-86 वो ज़माने में उसकी पूरी भरपूर मदद किया और उसके साथ बहुत से पूरा फ़ायदे भी उठाया। तो उस वक्त 86 में जब उसे CID इसमें उसे हैंड ओवर कर दिया गया वीरप्पन को कस्टडी में रखने, उस वक्त वीरप्पन का लोमड़ी का चालाक दिमाग किस तरह यहाँ से बच निकलना उसके बारे में प्लान कर रहा था। और उसने ये उसका इस्तेमाल करके उसकी पूरी मदद से, भरपूर मदद से बाहर निकलकर अच्छी काफ़ी, तो CID रिपोर्ट में के रिसर्च में मौजूद है, मगर उससे गवर्नमेंट अब तक उस वक्त पर भी एक्शन नहीं दी। 1991 में जब रेडी हुआ, तैयार हुआ, आज तक ये फाइलों में छुप कर पड़ा है। मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पूछा भी था, मैंने गया भी था मैं कमीशन को 2015 में, इसलिए मुझे रिपोर्ट की ज़रूरत थी कि सिर्फ ऐसा ही कह देने से बजाय अगर मैं किताब लिखूँ, छोटी सी किताब लिखूँ फोकस करके वीरप्पन और शकील के पीरियड खासकर, तो इसका भी कहाँ से वीरप्पन एक खैर कर्नाटक और तमिलनाडु के खैर बनना शुरू हुआ, उसके बारे में लिखना चाह रहा था। बहुत कोशिश की मुझे, मैं उस वक्त क्या हुआ, जब हियरिंग कमीशन ने इंक्वायरी, कर्नाटक इंक्वायरी कमीशन ने भी इनको हुक्म दिया था कि वो मुझे देना चाहिए एवरेज हियरिंग की, क्योंकि मैं उस वक्त चेयरमैन था बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, बहुत हेवी शेड्यूल था, मैं नहीं जा सकता। मैं जा सका बेंगलुरु को, एक दिन 2-3 बार गया था मैं, तो उसमें क्या होगा, ये होगा। मगर अगर हाथ लगता तो शायद मेरी किताब कभी की मुकम्मल हो जाती। अभी भी मैं छोड़ा नहीं हो, जारी है, देखेंगे। किस जबान में लिख रहे हैं सर? अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, जाहिर है मुझे। उसके बाद कन्नड़ा में भी तैयार हो गई, लोग तैयार, कन्नड़ा में लिखे, साथ इंग्लिश में तो थोड़े लोग पढ़ेंगे, कन्नड़ा ज़रूर लिखूंगा। कन्नड़ा से मैं हमारी देश। सर, जब आप किताब की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? सर, जब इस धरती पर ऐसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर हम लोगों की सेवा करने के लिए जब वो आगे बढ़कर सीने पर गोलियां खाने के बाद जो इस दुनिया से चल बसे, तो क्या ऐसे लोगों की जो एक बच्चों के जो भी शिक्षा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हो, ऐसा कुछ एक पार्ट उसके अंदर जो है उनके बारे में लिखना क्या ज़रूरी नहीं है? ज़रूर लिखूंगा। हालांकि मुझे उसमें कभी खुद यह
जाती मैं सिर्फ शकील अहमद की ही बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं उन शकील- ऑफिसरों की नहीं, बात कर नहीं, रहा हूँ। सबके बारे में बोलूंगा मैं। क्योंकि नहीं, नहीं, डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हम त्योहार मनाते हैं हाँ। तो डिपार्टमेंट जो बिल्कुल। है हमारी रक्षा करने के लिए हाँ, खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां कोविड के मौके पर हम लोग मास्क, ग्लोव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों में छुपकर बैठते हैं, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन रास्तों पर बिल्कुल। अपने बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए रास्तों पर जो है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। जी। क्या इनके लिए हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि ऐसे जरूर। ऑफिसरों को चुनकर जो है एक किताब बनाई जाए ताकि हमारे जनरेशन, जरूर। आने वाले जनरेशन को ये बेशक। मालूम हो। उसमें कोई शक नहीं की जरूरत है। हालांकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शकील वॉज ए बैचलर, गैर शादीशुदा थे। जब तक उनका वीरप्पन मिशन मुकम्मल नहीं होगा, संपूर्ण तौर से उसका खातिमा नहीं होगा, तब तक मैं इसका सोचूंगा नहीं कि डिक्लेयर करे थे। मैं शकील की लेकर इसीलिए बात नहीं करूँ। हर पुलिस ऑफिसर जो अपनी जान कुर्बान करने के तैयार होता है, खुशी खुशी जान निछावर कर देता है, उसकी फैमिली को हमेशा सरकार, हुकूमत कदर और इज्जत करनी चाहिए। बेशक इज्जत करनी चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो कर्नाटका स्टेट में हो या तमिलनाडु में हो, देश भर में, थ्रूआउट इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ भी ऐसे हादसे पेश आते हैं, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर शहीद होते हैं। अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद होते हैं, शहीद की इज्जत करना चाहिए। मुझे शायद इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। आप चेहरे से तो धार्मिक लग रहे हैं, शरीयत क्या कहती है सर इसके बारे में? शरीयत को भी ये तो शरीयत, शहीद को लेकर शरीयत क्या कहती है? शहीद का भी बहुत बड़ा बुलंद दर्जा है इसमें, मगर इसमें ये मौजूदा इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि मुझे इकबाल का, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। मैं कभी कहा करता था, तो उस वक्त तो बहुत कहा करता था जबकि एक कैंपेन चल रही थी 2000 में। मेरे वालिद अब्दुल करीम साहब को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके टाडा डिटेन्यूज कैदियों को नहीं रिहा करना चाहिए, शहीदों की मज़ारों पर हज़ारों का हुजूम होगा, यही निशानी होगी वतन पे मर मिटने वालों की। वाह, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं, ये सिर्फ मैं एक उम्मीद या ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रहा हूँ। ये हुकूमत का, सरकार का फर्ज बनता है, फरीजा बनता है कि वो कर्तव्य है कि वो केयर करे। वो ऐसे ही खुशी से कोई जान नहीं देता। तो मैं जो आप बता रहे थे, तो मैं रिवर्ट टू दैट, आई कम बैक टू दैट क्वेश्चन, व्हेन डिड शकील टेक अप? शकील एक्चुअली 1989 दिसंबर में स्टार्ट हो गया था। उस वक्त एक मैसूर को एक नया एसपी पोस्ट किए थे, नए एसपी को, विपिन गोपाल कृष्णा, यंग IPS ऑफिसर। वो स्टार्ट किए थे। उनको पेपर में, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक जर्नलिस्ट बार बार लिख रहा था, दिस मैन किल्स। मैं भी देखा था शकील के डायरी में, क्योंकि उस वक्त मंगलूर यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहा था मंगलूर यूनिवर्सिटी। तो कभी आता था शकील की रूम, जब उस वक्त बाहर थी, मैं जाता तो शकील डायरी में देता, किलर रटला, दिस मैन किल, बार बार करता। पुलिस क्या कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रही, पूछ रहा था। तो दिसंबर से एक्चुअली एक टीम्स फॉर्म कर रहे थे, स्पेशल फोर्स नहीं होता। तो 1989 दिसंबर में भी जाकर बहुत कूमिंग ऑपरेशंस करके बोलते हैं, यानी उससे सर्च तलाश करो। ऐसे ही जा रहे थे, आ रहे थे, शकील भी रेगुलर जा रहे थे। और ये तो होगन के फॉल्स का हादसा, मुकाबला, इनकाउंटर, इसमें 4 पुलिस पर्सनल मारे गए। वो तो अप्रैल 9, 1990 को हुआ। उससे एक बराबर 2 महीने पहले एक एनकाउंटर शकील और वीरप्पन और की गैंग का हुआ था। कब हुआ था? 9 फरवरी 19, मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त अभी तेज है, क्योंकि मुझे पता नहीं था साहब। तो मैं इत्तेफाक से लाइब्रेरी गया। मैं तो हिंदू पेपर सब्सक्राइब करता था घर को, मेरे क्वार्टर्स को, यूनिवर्सिटी, मंगलूर यूनिवर्सिटी। ऐसे ही लाइब्रेरी गया, डेक्कन हेराल्ड देखा, मैं देखेंगे, मेरी आदत है दूसरे पेपर
मेरा पेपर तो मैं घर में पढ़ लेता, तो लाइब्रेरी में गया तो डेक्कन आवर उठाया मैं, जस्ट उसमें एक ये देखा, एक हेडिंग देखा, कैप्शन SI वीरप्पन गैंग एक्सचेंज फायर करके। अभी न्यूज़ पढ़ने अभी थोड़े चलने थी, मैं फिगर आउट कर लिया कि ये शकील हो ना हो, शकील और मेरी खुशी का ये नहीं जब मैं देखा कि ये इनकाउंटर में शायद उसके वो सर्विकल फॉरेस्ट रेंज करके आता है, वहाँ चांस एनकाउंटर हो, चांस इन द सेंस दैट यू नो एसपी विपिन की टीम पहले ही जा चुके थे। शकील उस दिन बहुत मशगूलियत में थे, ऑफिशियल वर्क में थे, तो आधी रात को निकलते हैं, मोटर बाइक और बुलेट मोटरसाइकिल निकल गई, तो उनकी टीम जीपों से निकल चली है, उनकी जो कूमिंग ऑपरेशन जाने वाली थी उनकी, तो मेट्रो सेलम से होते हुए फॉरेस्ट। लाइक एसपी पूछते हैं शकील को, क्या कहाँ जा रही तुम्हें? भाई आई हैव टू ज्वाइन माई टीम फ्रॉम मैसूर led by SP Bipin Gopal Krishna, where they are doing combing operations to fish out weapon and to to take or spot 1 करोड़ क्या शायद संदल जमा का उद्यम है, उसे जा रहे हैं। अरे तुम अकेले जा रहे हो? हाँ, मैं चाह रहा मैं डीपली कमिटेड अबाउट टू वर्क, दैट वाज शकील्स डेडिकेशन। तो बोलता अरे रे अकेले जाने की नादानी मत करो, इट इज वेरी अभी वर्ड्स याद ही मुझे, जो फुल हार्डी ऑफ यू टू स्टेप इन लाइक दिस। फिर कैसे जाऊँ मैं अरेंज करता हूँ, तो उन्होंने ट्रक अरेंज करती हूँ, तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर, उन्होंने पुलिस ऑफिसर मगर फॉरेस्ट मटूर है सेलम के बॉर्डर पर, जंगल में जो सिविल कल्चर जाना है, वहाँ से 2, 3, 4 फॉरेस्टर को लेकर एक ड्राइवर अरेंज करके इसमें जाओ, तुम्हारे पास क्या है वेपन? मेरे पास सिर्फ रिवॉल्वर है। क्या आई अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म गट्स, बट यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। नहीं सर, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, कोई नहीं रुक सकता, चलो। तो अभी थोड़ी ही दूर गए थे, 1 किलोमीटर अंदर, उस वक्त क्या भी होती है, ये आपको एडवांस भी नहीं था ना, आपका भी इक्विपमेंट सब नहीं था, तो अचानक ट्रक की तरफ गोलियों की चलने की आवाज, तो ड्राइवर और जो गार्ड जो धाटी थे, वो उनकी तो होश अवसान खता हो गए, वो झुककर पड़ गए। शकील स्टेप्ड आउट बहादुरी से, हालांकि सिर्फ रिवॉल्वर थी, 4 आदमी। और देखिए वीरप्पन की गरिल्ला टैक्टिक्स में सरप्राइज अटैक है, छापामारी सरप्राइज से लेता है, उसे गुस्सा है, वहां गया तो मार डालती, ये बड़ी टीम है, वहां नहीं जाता उन्हें, देख कह रहे इसे मार उड़ा देंगे, सेठ मालूम कौन एग्जैक्टली बैठी जानता नहीं था, फिर भी मार को उड़ा देंगे। उसके बावजूद बहादुरी से जाओ मर्दी से कूद कर, उसके पास 12 बोर गन वगैरह, उसके बड़े हथियारों को मारता, वो गन से राइफल भी शायद थी, तो उसका स्टेप वो स्टॉप करो, फायर करना शुरू किया। एक गोली शकील के कान से बिल्कुल करीब, ऑलमोस्ट टच करते गई, भाग 4 आदमियां, 1 आदमी और वेपन बराबर खत्म हो जाते। बाद जाकर शकील जमते हैं, उनकी टीम से ज्वाइन होते हैं थोड़ी देर के बाद, और उनको पता चलता है तो वो ऐसा डेक्कन हर्ल्ड की न्यूज़ से मालूम है जी, डेक्कन हर्ल्ड की इंटरव्यू रिपोर्ट्स हैं, और उससे ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की होती। तो ऐसा कि 2 महीने बाद कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार ऑपरेशन एडिशनल स्वीप पुजार करके थे, सब नाम याद रखे हूँ शकील जो भी बोलते थे। तो उस वक्त इस दिन जब ये होगेकन पार्क का एनकाउंटर जिसमें 4 लोग मरे, ये हुआ था, उसके 2 दिन अव्वल शकील को एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वर्क के सिलसिले में गोवा को भेज दिया गया था 2 दिन पहले। तो उस वक्त ये एनकाउंटर ये ऑपरेशन में नहीं थे, स्पेशल टीम वो गए ऐसे कर, जैसे ही पता चला उनका भी इन्वेस्टिगेशन गोवा में पहुंच आगे ना, न्यूज़ नेशनल न्यूज़ दूरदर्शन पर न्यूज़ पर सब आगे। शकील को शायद दूसरी तरह से उनके मैसेज भी चाहिए, हालांकि उस वक्त मोबाइल गीबल सब उसमें नहीं थे, तो फौरन वापस लौट कर जाकर उनको बहुत गहरा चोट पहुंची। उनके तो उनका कलीग थे जगन्नाथ, उनका बैचमेट क्लासमेट भी
इसमें युवराज कॉलेज में BSc में क्लासमेट, बाद MSc जियोलॉजी किया, उन्होंने MA कुछ और सब किया, तो बहुत गहरी दोस्ती थी, वो भी अच्छा ऑफिसर थे, तो उनको बहुत बहुत दुख है। तो उसके बाद पेपर में आया कि STF, आपको बताता हूँ मैं कर्नाटका पुलिस की हालत क्या थी उस वक्त, कितनी बदहवासी थी, अवाम में बेचैनी थी, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में बदहवासी फैली हुई थी, और उसमें पस्त हो चुके थे। कोई STF जैसे ही फॉर्म हुआ, IGP, एक्स आर्मी ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर, KU शेट्टी IGP, उनकी क्यों, तो उनको आर्मी का एक्सपोजर था और थोड़ा खुद जंगल वारफेयर में कुछ ये थे, प्रैक्टिकल तजुर्बा भी था, शायद अमली तजुर्बा, उसके बेस पर उनको चुना गया और तैयार हो गए, और उन्होंने बहुत अच्छे ऑफिसरों की तलाश में थे। तो उस वक्त शकील का रेपुटेशन बहुत अच्छा था, बहुत डेयर डेविल, अपराइट, ही नॉट केयर फॉर एनीबॉडी, एनी पॉलिटिशियन। बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने उसमें, मैसूर में जहाँ भी किए अच्छे करें, स्मगलर्स सब सैंडलवुड में वहाँ भी पकड़ कर ये करते, बहुत पकड़े थे ना केस, सैंडलवुड स्मगलिंग केस नहीं, 1 साल पहले पकड़े थे सैंडलवुड के उसमें, वो कैंडिडेट्स को पकड़ कर ये सब रिकवर किए थे। तो उसे अगर आप मान ले तो, मगर ऐसे वक्त पर जब उनके घरों में, खानदानों में, उनके फैमिलीज में पुलिस अफसर के उनके खानदान के लोगों को जो पुलिस अफसर थे, बोला जा रहा था वीरप्पन की पोस्टिंग, MML की पोस्टिंग मत लो, ये STF जनरल से तुम्हें साफ इनकार कर दो, अगर नहीं माने तो राजीनामा देकर आ जाओ। क्या करो? राजीनामा देकर, तुम्हारी जान है तो जान है, ये करने की जाने की जरूरत नहीं, जेब देंगे, दूसरी कहाँ तक देंगे पोस्टिंग, मंडिया को डालन दे, हासन को डालन दे, नहीं तो जाकर वो मत लो, वो पोस्टिंग को आप तो करो, हमें क्या। अब खैर वो वही बोलना चाहता मैं, उतनी बदहवासी थी, जिनको पोस्ट किया गया, थोड़े लोगों को पोस्ट किया, वो उनके अपने से ही या अपने खानदान के दबाव में आकर उन्होंने छुट्टी डालकर निकल गए, कैंसिल करा ली पोस्ट, अच्छे से पोस्ट रहा था। ऐसे वक्त पर जब हर जगह क्या थी, बदहवासी थी, डिमोरलाइज बोलते हैं अंग्रेजी में उसका वर्ड है, द फोर्स वॉज डिमोरलाइज, द मोरल वॉज वेरी लो, रनिंग लो, मोरल वॉज रनिंग वेरी लो अमंग पुलिस ऑफिसर्स। तो nobody was especially willing to take charge of MM Hills पुलिस स्टेशन। पता नहीं वीरप्पन कब कहाँ से अचानक टूट पड़े, ये तो उसके गेरिला टैक्टिक्स कब से कहाँ था, वो कन्निंग सरप्राइज देता उन्हें, उसके पास तो इतनी ताकत नहीं होती कि मुकाबला कर सके, फिर भी लेकिन मौका जब उसकी ताकत इसमें है कि सरप्राइज करता है, गेरिला टैक्टिक्स का क्या असल राज सरप्राइज, धोखे से अटैक करो, कभी हो सकती किसी उसके तो सारे एनकाउंटर में डायरेक्ट आकर कन्फर्ट नहीं करा होता, क्योंकि इसलिए मैं एक शकील की अक्सर कहा करते थे, शकील कभी में डिस्कस करते हैं, क्यों तो 2.25 साल से ज़्यादा वर्क किया, मई 1990 टू अगस्त 14, 1992, 2.25 साल का लॉन्ग सर्विस। तो वीरप्पन कुछ भी नहीं है, ये डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ कन्निंग यानी धोखाबाजी है ना, उसके टैक्टिक्स गेरिला टैक्टिक्स, और कवर्डिस, बुज़दिल है, वो जालिम है, हद दर्जे का वायलेंट जालिम है, मगर बहादुरी, जो जालिम बहादुर नहीं होता, जालिम नामर्दा ही हो सकता है, डर से अगर मैं नहीं मारा तो क्या कर देंगे, बस उसने तो, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, और उसके पास उसका और एक हथियार है, वो जो इस्तेमाल बहुत करना जानता है, किया भी वीरप्पन ने गेरिला टैक्टिक्स के अलावा, उसका उसमें उसके पार्ट ऑफ द वेपनरी की प्रोपेगेंडा, फाल्स प्रोपेगेंडा, बदनाम कर दो, और गरीबों के अपना इमेज ऐसी क्रिएट करके गरीबों का अंदाता है, वो कुछ भी नहीं है, और इतना खुदगर्ज डरपोक
कवर्डली और कन्निंग है वीरप्पन। एक वाक़या याद आ रहा है मुझे, जब IGP एंड STF चीफ 1990 के फर्स्ट चीफ, बाद IGP मडियार नेक्स्ट ईयर आती, तो उन्होंने एक जगह से गए थे, बहुत वीरप्पन छुपे हुआ था। शकील भी उसको STF में जा रहे थे, उनको पता नहीं था कि वीरप्पन बुशस में छुप कर बैठा है। वीरप्पन को खौफ तारी होगा, और उसके पास उसकी बेटी थी, उसकी इस डर के कहीं बच्ची चीख ना दे और टास्क पर आकर पकड़ ले, उसने बच्ची का गला घोट कर खत्म कर दिया, खुद अपनी बच्ची की, यानी अपनी जान बचाने अपनी जप्पी मारता है। तो इससे ये साबित होता है कि आपने कहा कि कितना कवर्ड है, साबित होता है। नहीं, जान की बुझिया चीज है। और कन्विंग जो भी कंबाइन किया और प्रोपेगेंडा ऐसा चल रहा था। तो उस वक्त ये रमजान का महीना चल रहा था, अप्रैल 22 मैं भी आकर था, मंगलुरु से समर वेकेशन था, मैं भी आया था, रोजे रख रहे थे। शकील अचानक आए आकर बोले, उनके साथ तो बड़ी जीप थी, दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं ऐसे MM हिल्स की पोस्टिंग हुई है मुझे, रेगुलर अपॉइंटमेंट अभी नहीं होता, अभी पोस्टिंग हुई नहीं थी, ऑपरेशन को कुमिंग ऑपरेशन। तो सब कुछ थोड़ी नेचुरल है, हैरानी से ज़्यादा थोड़ी फिक्र हुई, परेशानी, खासकर हमारे वालिदा को, तो बहुत चाहते थे अपने बच्चों को, बहुत चाहते थे लोग, शकील क्या है, मैं भी देख सोच समझ कर ये करो, मतलब कि तो ये मामूली ने उसके पीछे बहुत बड़ी ये है, छुपे हुए हिडन फोर्सेस है, माफिया है, सैंडलवुड का माफिया पीछे है उसका, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक लोग हैं, माफिया गैंगस्टर ने के कनेक्शन से ही लेना बड़ी बात है। तो ये गरिला टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, काफ़ी ये होना पड़ता है। तो डिस्करेज तो नहीं किया, मतलब ये करना था, तो चेतावनी की तरह बोलना था ना, केयरफुल रहना, नहीं फिक्र मत करो, तो आप लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्यों शिकार हुए हैं, मैं निकल रहा हूँ विश्व में, दरअसल ये करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ये करूँगा। पर अब्बा जी थे, ज़्यादा नहीं बोले ना, क्योंकि तो खुद एक बहादुर और जामर पुलिस अफसर जो सिंगल हैंडेडली बड़े बड़े माप को कंट्रोल कर डाले। आज मुझे हंसा आता है पेपर में, एक छोटे माप को एक 100 आदमी कंट्रोल नहीं करे। मैं खुद अपने आंखों से देखा है, जहाँ जहाँ वर्क किए हुए, मंडिया डिस्ट्रिक्ट में वरुणा कनाल का जोड़ा था, DSP थे उन्होंने, पूरा वहाँ के एजिटेटर्स वरुणा कनाल 1977 में पूरे इसको हरा दिए थे, 2 घंटे में कंट्रोल किए थे। बस फायर भी किए और कोई भी मरा नहीं, 2 घंटे में कंट्रोल किए थे, सिंगल हैंडेड। पुलिस स्टेशन जब अक्टूबर 1977, खैर उनकी बहादुरी के कारनामे से बहुत हुई, और जाति तो मैंने रा करेज बहादुर एक, तो वो सही डिपार्टमेंट में थे। तो उन्होंने क्या ही बोले, बेस्ट विशेस। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। एक तरफ वो फैमिली सही होते हैं जो अपने घर वालों, उनके घर के रिश्तेदारों को जो पुलिस में जाने से रोक रहे हैं, किसी हालत में मत जाओ। यहाँ एक फैमिली है जो इनकरेज करिए, खैर नको जाओ, मत जाओ नहीं बोलते, हिफाजत से रहो, भूख के नहीं, मैं पूरी पकड़ भी सकती, डू माई बेस्ट टू कैच यू अप, ये बोलकर निकल गए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमें पता नहीं, पेपर में, न्यूज़ पेपर है, सारा मैसेज में शकील का ट्रांसफ़र हो गया MM हिल्स को पोस्टिंग कर बाद 3-4 दिन के बाद चार्ज देकर सरसीपुरम का, हालांकि वहाँ की पब्लिक एजिटेट करी सरसीपुरम की पब्लिक, लोग पेपर में, वो भी पेपर में रिपोर्ट होता, हमने पहली बार एक अच्छा काबिल ईमानदार बहादुर अफसर जिसके होते हुए हमें चैन की नींद सो रही, गुंडा का बहुत चीज़ गलत काम रुक गई, गैर कानूनी हरकत, अब वो अपने ट्रांसफर से ज़रूर किसी पॉलिटिशियन का हाथ है करके एक एजिटेशन करे,
तो शकील जब क्लैरिफाई करना पड़ा, तो शकील ने कहा नहीं, कौन से पॉलिटिशियन थे, मैं वॉलंटियर क्या हूँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, ठीक है। ये कर्नाटका स्टेट पुलिस की इज्जत का सवाल है, अगर हर कोई पीछे हटे तो ये ठीक नहीं होगा। बोल तो जब पैसिव है गए। और पहले शकील घर में वालिदा परेशान हो जाती है हमारे अम्मा करके, ये बोले कि नहीं वो टेम्पररी पोस्टिंग अभी नहीं है, पर बात पता चला कि परमानेंट। ये पूछा गया, बाकायदा पूछा गया, एक परेड के दौरान, मंथली परेड कुछ चल रहा था मैसूर सिटी में SP DIG IGP भी थे, कौन माई का लाल है जो MM हिल्स की पोस्टिंग और STF तो भी एक्सेप्ट करना चाहता है। शकील ने हाथ उठा दिया, मंजूरी दे दी। वो बात पता चला हमें, पर तो लगातार पूरी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं। जी सर, जब वो वहाँ पे गए, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके से मुकाबला किया, जब उनका देहांत हुआ तो वो खबर आपके घर तक कैसे पहुंची? मैं दरअसल ये बहुत लंबी कहानी है, एक दिन में ख़त्म नहीं होती, क्यों? इट वॉज नॉट क्या हो 9 to 5 9 to 10 जॉब राउंड द क्लॉक, और शकील आदि थे उसका आदि। सर मैं इससे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने अपनी बात में बताया कि उस वक्त रमजान था, तो क्या रोजे की हालत में? हाँ रोजे का, हाँ बिल्कुल रोजे की हालत में। और वहाँ भी बहुत लोग कहा करते थे कि बाद नेक्स्ट ईयर का रमज़ान जब आया 91 92 का रमज़ान जब आया, रोज़े रखकर बाकायदा, हालांकि शहर अफ्तार की कोई सहूलत नहीं थी, बाकायदा उतनी मेहनत से कर रहे थे, उतनी लगन इससे कर रहे थे जितने उस वक्त तो रोज़े नहीं थे। हाँ जो 90 से 92 तक कितनी जोखम उठाए गए, कितने एनकाउंटर, कितने बार वीरपन यंग बचकर चले गए, ये तो मैं किताब में ही लिखकर बता सकता हूँ, जिसके लिए मैं मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ज़रूर बताऊंगा मैं। हकीकत से वक्त का है ना। और एक बार और उन्होंने वीरपन को पकड़ने के लिए 92 में जो उन्होंने हिम्मत जुटाई थी, बहादुरी जुटाई थी, उन्होंने जो मेहनत करी थी, यानी सिंगल हैंडेड एक अपना इंटरनेट नेटवर्क बना के, इंफॉर्मेंट्स रख के, एक वीरप्पन के एक बहुत क्लोजली करीबी कहते हैं उसके अकम्पलिस को एडी, उसका नाम गुरुनाथन है, अच्छा परफेक्ट शूटर है, उसे उसके ज़रिए आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, बताने की नहीं मालूम है, वीरप्पन के हाउडोक तक सिंगल हैंडेड गए थे। ये उस बहादुर, ईमानदार और बहादुर, जामर, दिलेर, जानबाज पुलिस ऑफिसर की मैं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह की ये देन, वो भी अल्लाह की देन है। वो अकेले सिंगल हैंडेड जिस गई मैंने भेज बदल कर गए थे, जबकि 100,000 का फौजी दस्ता में जाने डरता था, कहाँ पता नहीं, डरता था। रात बहुत रातें वीरप्पन ढूंढने में, कोमिंग ऑपरेशन में उनके गुजर चुके हैं। कभी ये खरिये में जाते हैं, कभी कभी इनका एक आध बार उनके SP हरि कृष्णा भी होते, कभी न चारे वो बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती ना, तो चारे के मुहावस हो जाते हैं, ये तो लोगों को पता भी नहीं चलना कि वीरप्पन को अलर्ट कर जाती है। तो वहाँ वैसी सांप और बिच्छू का काट, हमेशा एंटी वेनम गियर अपने जेब में कैरी करते। अब तो कंटिन्यूस इंटरनल, तो अपना इंफॉर्मेंट के जरिए 92 फरवरी में वो वीरप्पन के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ठीक है, उनको पता चला गया कि वीरप्पन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को नहीं आएगा। इसे कीजिए जैसा वीरप्पन ये करे, गरिला काउंटर गरिला टैक्टिक है, यानी भेस बदलो, अचानक से सब ये करो, तो एक तजवीज़ बनाकर एक बड़ी परफेक्ट उसकी पूरी उसे रीच, उसके हाइडआउट को जाकर उसमें ये कर कर वीरप्पन की आदमी आम जिला तो वहीं वीरप्पन को ये STF आकर है, इसके बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट आ रहा है उनके पास। उनको लगा था मैं ये पुराने मेरे वेपन्स राइफल नहीं चलते हैं, ये अच्छे बड़े बड़े वेपन्स हैं ना,
मैं दिला तो बॉम्बे से आकर है करके बोलकर एक ये कर कर उसे पकड़े थे। उसके ज़रिए एक वीक के बाद वीरप्पन फरवरी में आने वाला था, पहुंचने वाला था वीरप्पन जगह पर आकर। तो उस वक्त वो शायद सक्सेस भी हो जाता पूरी सिंगल हैंडेड, सिवाय शकील और हस्बी के गिने चुने अफसर के किसी को मालूम किसी को पता नहीं था। नगर किए तो राज अगर खुल जाता तो शकील की जान को खतरा होता और प्लान फेल भी हो जाता। वीरप्पन का बेवकूफ तैयार हो गया था, इन्हें तैयार करा था। ये दिखाकर बुलेट्स दिखाकर बास के पास हमारे बास के पास अभी देते नहीं, तुम तैयार कहते दे रहे हैं तो मैं वो करके उनको सब इन्हें एक अच्छी प्लान बनाकर तो पकड़ा गया। बदकिस्मती से उनके एक हायर ऑफिसर की नादानी से, जल्दबाजी से वो प्लान बंगल हो गया प्लान। उसके बारे में बहुत पब्लिक क्रिटिसिज्म भी हुआ था, पेपरों में भी आया था। चांस टू नैप वीरप्पन मिस करके इंडियन एक्सप्रेस है कुछ पे वो उस वक्त की पेपर कटिंग्स वगैरह सब आपने मैं जमा कर उसमें लिखा। अच्छा, शकील ने बहुत अकेले तन्हा तौर से वर्क करके मेहनत करके इंटरनेट के बहुत टॉप पोशीदा और राजदाराना तरीके से इंटरनेट गैदर करके बनाए थे, मगर उनके हायर अफसर ने उनको ये गुरुनाथन के गिरफ्तार करके ये कर देंगे, वहाँ मामला ख़त्म कर देंगे, बाद पकड़ेंगे यूरोपन कर। तो जिससे उनके हायर ऑफिसर टॉप डीजीपी बहुत नाराज़ हो गए थे उस ऑफिसर के, तू क्यों मुदाखलत किया? जब उन्होंने उनकी अच्छी उनका इंटरनेट था, उन्होंने ये कह रहे थे तो क्या जरूरत थी बीच में दखल करने की, और को बहुत खफा हो गए थे हायर ऑफिसर। सर ऊपर वाले की भी करामत देखो कि 15 अगस्त को उनका देहांत के बिल्कुल करीब एक दिन पहले आज़ादी का मौका था। तो बिल्कुल हाँ, उस आज़ादी का मौका योम आज़ादी अगस्त 15 उस वक्त मैं मंगलूर में था, मंगलूर में था। इत्तेफाक से मेरे वालिद मंगलूर विजिट कर रहे थे टेम्पल। ये उस वक्त पता चला जब हम मैसूर पहुंचे, तकरीबन आधी रात हो चुकी थी, 12 बजे के करीब। घर के पास अजीब माहौल है, देखिए क्या है, तब मुझे शायद फारूक की फस मुझे बताया कि शकील। तो उस वक्त कैसे तरीके का हुजूम था सर? मैं बता नहीं सकता क्या भी थी। दूसरे दिन बाद जाकर केयर हॉस्पिटल में थे, जाकर विज़िट करी, अभी नहीं है। तो दूसरे दिन लोग इसमें आईजीपी डीआईजी ऑफिस के पास उनके सबके शकील के हरी कृष्णा और 3 और लोग मर ये हादसे में, इस इनकाउंटर में। वो इनकाउंटर वो ऑपरेशन के लिए भी 14 अगस्त के अगेन वो जो ऑफिसर बंगल किया था गुरुनाथन ऑपरेशन, जब भी वीरप्पन का खात्मा फरवरी 92 में हो चुका था। इस अपने रिकॉर्ड्स के बेस पर खुद तब के डीजीपी, कर्नाटक के डीजीपी आईजीपी काबिल ऑफिसर थे, वो क्या उनका नाम, MS रघुरामन। उन्होंने शकील को मुबारकबादी का न सिर्फ खत लिखा, मगर ख़ास तौर पर MS आकर शकील को पर्सनल मिलकर गले लगाकर मुबारकबादी दी, सिर्फ शकील को। और जो अफसर, मुझे सुनने में आया कहीं से, जो अफसर ने खेल बिगाड़ा था गैर ज़रूरी मुदाखलत इंटरफेरेंस करके, उनको अड़े हाथ भी लिया था। मैंने आपका बहुत सारा वक्त लिया है, आपने यहाँ पे आने की जो जहमत की, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो बातें छुपी हुई थी जो आपकी किताब में आएगी इंशाअल्लाह, तो इससे हमें बेहद खुशी है। लोग उसे पढ़ेंगे, उससे जो है इम्प्रेस होंगे। तो उससे पहले ही आपने हमारे चैनल वालों को कुछ बातें भी ऐसी बताई हैं जिससे लोगों को ये मालूम होएगा कि ऐसे वीर यहाँ पे जन्म लिए थे और हमारे लिए उनकी लगातार ये कोशिश थी कि हमारी हिफाजत के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो इस दुनिया से चल बसे। मैं आखिरी में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
आने वाली जो हमारी जो न्यू जनरेशन है उस जनरेशन को हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आपका क्या मैसेज है सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा पार्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आजकल हकीकत, समाजी हकीकत बहुत बदल चुके हैं। हमेशा चैलेंजेस रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, खासकर ईमानदार बहादुर पुलिस ऑफिसर के चैलेंजेस कभी बढ़े नहीं। क्योंकि यहाँ जब वीरप्पन राजकुमार का अब्डक्शन किया तो उसके पीछे बहुत सारे तमिल के इंतहाई गुरवा जो होते हैं, एक्सट्रीम्स ग्रुप्स, उनका सब सपोर्ट था। वो ये डिक्टेट कर रहे थे टर्म्स। तो ये चीज़ों को करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। मैं यही कहूँगा, हमारे समाज के, हमारे रियासत कर्नाटक के नौजवानों को, बल्कि ये भी कहूँगा कि पूरे देश के हिंदुस्तान के नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि हमेशा हमें फ्रीडम फाइटर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हमारे देश में जो जवामर दिलेर वीर पैदा हुए, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के ज़माने से ही लेकर ना अब तक पैदा हो रही, बहुत बहादुर पैदा हुए। शकील भी में उनका ज़रूर आज के इसमें 20वीं सदी में, आज के दौर में उनका नाम शुमार किया जा सकता है, आसानी से कर सकते हैं। इससे क्या है, इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अच्छा इंस्पिरेशन लेकर देश की खिदमत, समाज की खिदमत, और हमेशा सही सच क्या है, हक की तरफ खड़ना चाहिए, ना कि गलत की तरफ। और इसमें न सिर्फ जवामर्दी और बहादुरी का सबक मिलता है, ऐसे ये इस दर्जे के जवामर्द ईमानदार ऑफिसर है, बट ईमानदारी के सबक मिलते हैं। तो इनको हमेशा इनको याद रखना चाहिए। सिर्फ 14 अगस्त कोई नहीं, बल्कि हर दिन हम जो भी प्रोफेशन में जाए, अगर पुलिस को आकर बहादुरी से, ईमानदारी से सर्विस करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के, हमारे रियासत के बहुत सारे समाजी मसले भी हल हो सकते हैं, बशर्ते के इंडिपेंडेंट तौर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और क़ानून को अपने पेश नज़र रखते हुए उसके मुताबिक अपना, किसी पॉलिटिशियन को दबने की ज़रूरत नहीं। शकील की करियर में भी बहुत से मकाम ऐसे आए, बहुत से इंक्लूडिंग हालात ऐसे आए कि उनको दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के सामने किसी का मुलाजा नहीं, किसी के पास चाय पीना भी गवारा नहीं समझते। तो हत्तुल इम्कान कोशिश, जहाँ तक, यानी हत्तुल इम्कान का मतलब है जहाँ तक हो सके ज़रूर कोशिश कीजिए अपने ज़मीर साफ रखने की, अपने हाथ साफ, कीप योर हैंड्स क्लीन एंड कॉन्शियस क्लियर। डोंट गो टू एनी पॉलिटिशियन इफ इज इंटरवीनिंग फॉर ऑन द साइड ऑफ द रॉन्ग पर्सन। कानून की ये क्या, कानून के साथ खुलवाड़ करना चाहे तो उसको बात मत करिए। कोई आपको हरा नहीं सकता, मैं कह सकता हूँ। कानून के मुताबिक जाइए, गरीबों की मदद कीजिए, और ये गुंडागर्दी, ये गलत चीज़ें जो भी चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, एक्शन भी लीजिए। आवाज़ जनता उठाएगी, काम तो आपको करना है ना, जाके रेड करना। अरे वो पॉलिटिशियन का फोन है, नहीं चलता, ईमानदार रही है, तुम लोगों की कमाई में बरकत आ जाएगी। आज के इस डिस्कशन से हमें ये भी सबक मिलता है कि जो लोग बहादुर के साथ साथ ईमानदार हो, अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए, उनकी इज़्ज़त करते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है एक सही रास्ते पर जो ढला कर चलाएंगे। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को मरना है, मरने के 3 दिन बाद उसको भूल जाते हैं। आज 30 साल, तकरीबन 30 पर 2 साल
25 साल जो गुजरने के बाद भी जो है आज हम उस व्यक्ति की बैठकर यहाँ पे बात करने का सबब यही है कि उनकी ईमानदारी, उनकी बहादुरी, उनके माँ बाप की खिदमत और उनकी ड्यूटी को अपना फ़र्ज़ समझकर जो है जो चलाने से ही जो है आज उनका नाम तारीख़ में लिखा गया है। तो मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी आपके बच्चों को जो है इस तरीक़े के जो भी तारीख़ी जी गुजरे हैं उसको जो है इससे उनको प्रेरणा मिलेगी और उनको प्रेरणा मिलेगी और वो भी अगर इस देश के एक बहादुर ईमानदार सिपाही हर फील्ड में उनकी फील्ड में अगर हो जाएंगे तो हमारे देश का नाम विश्व भर में मशहूर। बेशक बेशक इसमें कोई शक ही नहीं कि अगर सब इकट्ठा होकर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और वो जज्बे से, देश की खिदमत के करने के जज्बे से बेलौस खिदमत देते रहे तो ज़रूर हमारे हिंदुस्तान का नाम सारी आलम में रोशन हो जाएगा। सर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने जो है जहमत लेकर जो हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और केवी न्यूज़ की टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद। नहीं, मैं भी अपने तरफ से मैंने कोई जहमत नहीं उठाई। मैं तो एक्टिव हूँ, चलता फिरता रहता हूँ। मुझे कोई खुशी महसूस हुई कि जब आप समाज के लिए, अवाम के लिए एज ए जर्नलिस्ट इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे दहाने में कोई बल्कि खुशी और फख्र महसूस हुआ कि आप ऐसे अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं। आप अल्लाह आपको उम्र दराजी दे और हिम्मत और मदद दे के ऐसे अच्छे काम जिससे देश की, समाज की, गरीबों की और सबकी भलाई हो और ऐसे अच्छे आप क्या कहते हैं संदेश पहुंचा रहे हैं इसके पब्लिक सर्विस के। तो आपको एनकरेज करना, आपकी हिम्मत अफजाई करना, प्रोत्साहन देना हमारा फर्ज है।